हेलो बच्चा लोगों, वेलकम टू पंजाब क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम जिस चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है फंक्शंस। फंक्शंस आप जानते हो कैलकुलस का सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे कोर टॉपिक है, और जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे फंक्शंस के चैप्टर में वो टॉपिक होगा रेंज, हाउ टू फाइंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रेंज ऑफ अ फंक्शन। रेंज हम किस चीज को बोलते हैं? जब हमारे पास एक फंक्शन दिया होगा फ्रॉम ए टू बी, देन रेंज इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ आउटपुट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स को हम लोग डोमेन बोलते हैं, और उन एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट्स आते हैं हमारे पास गिवन फंक्शन में, तो उन सेट को हम बोल देते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं ये चीज। Let us say set A is given as 1 2 3 4 and set B is given as 2 3 5 6 7 9. Function from A to B is given as fx equal to 2x plus 1. अब सेट A के एलिमेंट्स हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। पहले x को 1 पुट किया तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ गई? 3। 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। 2 पुट करने पे 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5। 3 पुट करने पे 7 एंड सिमिलरली 4 पुट करने पे 9। तो 3 5 7 9 हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं। इमेज डायग्राम पे चलते हैं। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 2 3 5 6 7 9। 1 पुट करने पे आउटपुट या इमेज 3 आएगा, 2 पुट करने पे आउटपुट या इमेज 5 आएगा, 3 पुट करने पे 7 और 4 पुट करने पे 9। सेट बी के एलिमेंट्स को हम इमेज भी बोल देते हैं, जो आउटपुट्स है उनको इमेज भी बोल देते हैं। तो यहां पे रेंज फंक्शन की क्या आ गई? 3 5 7 9। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सेट ए में गिवन है -1 0 1 2, सेट बी में है 1 2 3 5 6 8। लेट अस कंसीडर द फंक्शन एज x स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम ए टू बी। -1 पुट करने पे आउटपुट क्या आएगा? 2 आएगा। 0 पुट करने पे आउटपुट 0 स्क्वायर प्लस 1 1 आएगा। 1 पुट करने पे 1 स्क्वायर प्लस 1 अगेन 2 आएगा, और 2 पुट करने पे 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5 आएगा। इमेज डायग्राम पे चलते हैं। इमेज डायग्राम में सेट ए में एलिमेंट्स हैं -1 0 1 2, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 6 8। -1 पुट करने पे आउटपुट क्या आया था? 2। 0 पुट करने पे आउटपुट दैट इज 1। 1 पुट करने पे भी फिर से 2 आ रहा है, और 2 पुट करने पे भी 5 आ रहा है। सो 1 2 एंड 5 आर द आउटपुट्स, या इनको हम इमेजेस भी बोल सकते हैं। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 2 एंड 5। तो रेंज का मतलब द सेट ऑफ आउटपुट्स। अब इन एग्जांपल्स में हमने जो सेट ए और सेट बी लिए हैं वो फाइनाइट सेट्स लिए हैं। फाइनाइट सेट्स का मतलब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर इन सेट्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाए तो तब हम इस तरह से इनपुट आउटपुट नहीं फाइंड कर सकते। इनपुट पुट करने पे जो आउटपुट्स आएंगे क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो हम इस तरीके से नहीं फाइंड कर सकते। तब हम रेंज किस तरह से फाइंड करेंगे? लेट्स सी। सो मेथड टू फाइंड रेंज when the set A and set B are infinite sets. So the method will be, step 1 will be, we will write y equal to fx. हम y को fx लिख लेंगे। फिर हम x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे किसकी टर्म्स में? y की टर्म्स में। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। y की वो वाली वैल्यूज फाइंड करेंगे जिसके लिए x डिफाइंड रहे। मतलब x हमारा माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू, 0 बाय 0 वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज ना बने। तो वो जो सेट बनेगा y की वैल्यूज का, वो हमारा क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ द फंक्शन होगा। इसको हम समझते हैं कुछ एग्जांपल से। लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। fx इज गिवन एज 3x प्लस 5। तो यहां पे हमारे पास fx 3x प्लस 5 है। सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे? पहला स्टेप दैट इज वी राइट, स्टेप नंबर 1 इज y इक्वल टू 3x प्लस 5। y इक्वल टू fx लिखना था हमने, तो y इक्वल टू 3x प्लस 5 लिख लिया। सेकंड स्टेप क्या था? लेट्स ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। अब यहां पे हम x इन टर्म्स ऑफ y कैसे ऑब्टेन करेंगे? इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। y माइनस 5 इक्वल टू 3x, और लास्ट स्टेप में y माइनस 5 बाय 3 इज इक्वल टू x। दैट इज हमारे पास x क्या आ गया? y माइनस 5 बाय 3। Now let us consider this equation. We have obtained x in terms of y. यहां पे अब y को अगर हम कुछ भी पुट करें,
कुछ भी वैल्यू, रियल वैल्यू -1 2 0 कुछ भी पुट करने पे ये वाला एक्सप्रेशन हमारा नॉन डिफाइन नहीं होगा, ना ये इंफिनिटी बनेगा, ना माइनस इंफिनिटी बनेगा, ना अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू बनेगा। देयरफॉर यहां पे y कैन बी हैविंग ऑल रियल वैल्यूज फॉर विच x रिमेन्स डिफाइंड। x हमेशा डिफाइंड रहेगा, x कभी भी इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, अंडर रूट नेगेटिव नहीं बनेगा। और y की वैल्यूज को ही हमने क्या बोला है, रेंज ऑफ द फंक्शन। देयरफॉर यहां पे रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। तो रेंज विल बी ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एफ एक्स इज गिवन एज 5x² + 7। लेट्स राइट y इक्वल टू 5x² + 7। पहला स्टेप y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हमने। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, वी विल ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। कैसे, वी राइट y - 7 इज इक्वल टू 5x², y - 7 by 5 इज इक्वल टू x², और वी कैन से x विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y - 7 by 5। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y ये आ गई है। नाउ लेट अस फोकस हियर। यहां अंडर रूट के अंदर ये वाला एक्सप्रेशन है y - 7 by 5। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू बन गई तो x हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू, जो कि नॉन रियल बन जाएगा। हमारा यहां पे x हमेशा डिफाइंड चाहिए, तो उसके लिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। देयरफॉर फॉर x टू बी डिफाइंड, we will have y - 7 by 5 greater than equal to 0. That is y - 7 greater than equal to 0, y greater than equal to 7. Therefore y belongs to 7 to infinity. Therefore what will be range? Range will be 7 to infinity. तो यहां पे रेंज आ जाएगा हमारा 7 to infinity। हमने x की वैल्यू ऑब्टेन की y की टर्म्स में, लेकिन वहां पे y का जो एक्सप्रेशन था अंडर रूट के अंदर आ रहा है, तो y हमारा जो x है हमारा वो डिफाइंड तभी होगा अगर y वाला एक्सप्रेशन अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे। वहां से हमने y के लिए सॉल्व किया, तो y becomes greater than equal to 7, so range will be 7 to infinity. नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सेज वी हैव fx इक्वल्स टू अंडर रूट 16 माइनस x²। सेम स्टेप हम लगाएंगे यहां पे, 16 माइनस x² अंडर रूट को हमने y ले लिया, और इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, y इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस x²। नाउ फर्स्ट थिंग वी मस्ट ऑब्जर्व इज अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। यहां अंडर रूट के अंदर x की जो भी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। दैट इज यहां पे y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। वी कैन से दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। लेट्स कॉल दिस एज द फर्स्ट रिजल्ट। एंड नाउ what we will do is the second step we will apply, we will obtain x in terms of y. Now we obtain x in terms of y. y has 16 minus x² का अंडर रूट। Let's get x in terms of y. y² इक्वल टू 16 माइनस x², और यहां पे हमारे पास x² आ जाएगा 16 माइनस y², या x बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस y²। नाउ x इज डिफाइंड। x कब डिफाइंड रहेगा, इफ यू विल हैव दिस एक्सप्रेशन, जो अंडर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है ये क्या चाहिए, ये चाहिए हमें पॉजिटिव। सो देयरफॉर ये बन जाएगा y² माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। आप y के लिए सॉल्व करोगे तो y आ जाएगा बिटवीन -4 and 4। दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। लेकिन y हमारा क्या है, पहले रिजल्ट से y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट therefore y will be greater than equal to 0 less than equal to 4, therefore range will be 0 to 4। यहां पे रेंज आएगा हमारा 0 to 4। पहले रिजल्ट में हमने y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑब्टेन किया था, और यहां पे y का वैल्यू बिटवीन -4 and 4 आ रहा है बाय ऑब्टेनिंग x in terms of y, and therefore combining or taking the common of the two we get range as 0 to 4। so in this example range will be 0 to 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत से क्वेश्चन करने पड़ेंगे इस चीज को समझने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल आई टेक fx and by under 9 more x² or x। same step we will apply y is equal to 1 by
9 माइनस 4x²। अब यहां पे आपका जो ये y है, जो अंडर रूट 9 माइनस 4x² वाला एक्सप्रेशन है, ये ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये 0 भी नहीं बनेगा, इक्वल टू 0 भी नहीं बनेगा, क्योंकि 0 तभी बनेगा अगर न्यूमिनेटर में 0 बनता। न्यूमिनेटर में 0 नहीं बन सकता क्योंकि न्यूमिनेटर में कांस्टेंट वैल्यू 1 है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन है। सो दिस विल रिमेन ग्रेटर देन 0। लेट्स कॉल दिस एज द फर्स्ट रिजल्ट। नाउ ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। उसके लिए स्क्वेयरिंग कर देते हैं। 9 माइनस 4x² या 9 माइनस 4x² इज इक्वल टू 1 बाय y²। यहां पे मेरे पास आ जाएगा 9 माइनस 1 बाय y² इक्वल टू 4x²। और यू कैन से x² विल बी 1 बाय 4 टाइम्स 9 माइनस 1 बाय y², या x आ जाएगा प्लस माइनस होल अंडर रूट ऑफ 1 बाय 4 9 माइनस 1 बाय y²। अब यहां पे फिर वही स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे। x इज डिफाइंड। नाउ x इज डिफाइंड इफ यू विल हैव 1 by 4 9 minus 1 by y² greater than equal to 0, 9 minus 1 by y² greater than equal to 0. Solving for y, you will get 3y whole square minus 1 greater than equal to 0. और अब इस इनइक्वालिटी को अगर हम सॉल्व करेंगे, नीचे y² भी है, अगर इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट y as लेस देन और इक्वल टू -1 by 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by 3। बट y हमारा क्या है? y हमारा ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, y नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देयरफॉर यहां पे हमारा रेंज क्या आ जाएगा? हमारा रेंज आ जाएगा 1 by 3 टू इंफिनिटी। सो यू कैन से रेंज हियर इन दिस एग्जांपल विल बी 1 by 3 टू इंफिनिटी। लेट्स गो टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। We have fx equal to 2x plus 1 by x minus 1. Let's write y equal to 2x plus 1 by x minus 1. Let's get x in terms of y. So yx minus y equal to 2x plus 1. yx minus 2x is equal to y plus 1. यहाँ पे x आ जाएगा हमारे पास y plus 1 by y minus 2. x is defined. x कब डिफाइंड रहेगा? इफ y माइनस 2 शुड नॉट बी 0। अब यहां पे अंडर रूट वाला कोई एक्सप्रेशन तो नहीं है, लेकिन यहां डिनोमिनेटर में अगर 0 बन गया तो हमारा x नॉन डिफाइन हो जाएगा, वो इंफिनिटी बन जाएगा। सो y शुड नॉट बी इक्वल टू 2, दैट इज y इज नॉट इक्वल टू 2, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी r ऑफ f से हम रेंज ऑफ फंक्शन को लिख सकते हैं r एक्सेप्ट 2. So answer will be, range will be r except 2. अगले एग्जांपल पे चलते हैं। x² minus 2x plus 4 by x² plus 2x plus 4. Again let us write y equal to by x² plus 2x plus 4. Let's cross multiply. We get y(x²) 2xy प्लस 4y इक्वल्स टू x² माइनस 2x प्लस 4। सारी टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, x² वाले कॉफिशिएंट को क्लब करते हैं, यू विल गेट y माइनस 1। x वाले टर्म्स को क्लब करेंगे अगर, यू विल गेट 2y प्लस 2, एंड लास्टली बाकी के टर्म्स को क्लब करेंगे तो 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पे अगर हम x का वैल्यूज फाइंड करते जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होता, दैट इज डोमेन फाइंड करते। डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए आप डोमेन का वीडियो सर्च कर सकते हैं। सो डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स, दैट इज x की वैल्यूज हमेशा रियल रहेंगी। अब यहां पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एज x इज रियल, देयरफॉर इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ऑब्टेन करता हूं, -4 इंटू y माइनस 1 इंटू 4y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेट सिंप्लीफाई दिस। यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं और यहां से भी 4 कॉमन ले सकते हैं। ये बन जाएगा 16 इंटू y माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर सकते हैं, y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू y माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेट सिंप्लीफाई इट फर्दर, यू विल गेट y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4
and minus 8y plus 8y greater than equal to 0, or you will get minus 3y square plus 10y and minus 3 greater than equal to 0. माइनस से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये इनइक्वालिटी बन जाती है 3y square minus 10y plus 3 less than equal to 0. इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 3y minus 1 into y minus 3 less than equal to 0. So y will lie between 1 by 3 and 3 अगर हम इस इनइक्वालिटी को नंबर लाइन मेथड से सॉल्व करते हैं. Therefore range of the function r of f, रेंज को हम r of f से डिनोट कर सकते हैं. 1 by 3 to 3 आपकी रेंज आ जाएगी. So in this example the range will be 1 by 3 to 3. Let's take one more example. Let's consider fx equal to modulus of x minus 1 by modulus of x plus 1. यहाँ पे अब फंक्शन में हमें modulus of x फंक्शन दिया हुआ है. Let us write y equal to modulus of x minus 1 by modulus of x plus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं modulus of x into y modulus of xy plus y equal to modulus of x minus 1. मॉडुलस वाले टर्म्स को अगर एक साइड क्लब करते we would have obtained y minus 1 और बाकी टर्म्स को हम उधर ले जाते हैं. तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ x को हम ऑब्टेन कर लेते हैं माइनस y माइनस 1 बाय 1 माइनस y माइनस 1. दैट इज अगर माइनस कॉमन ले लें y प्लस 1 बाय 1 माइनस y. नाउ मॉडुलस के बारे में हम क्या कह सकते हैं? मॉडुलस ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. देयरफॉर y प्लस 1 बाय 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. That is, you will get this inequality reduced to y plus 1 by y minus 1 less than equal to 0. मैंने डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. Solving for y will lie between minus 1 and 1. So in this case, your y comes out to be lying between minus 1 and 1. Therefore, range of the function is minus 1 to 1. So the range is minus 1 to 1 in this example. सो आई होप बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल जो हमने रेंज के किए हैं आपको रेंज का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक समझ लगेगा. ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है. इसके ऊपर और वीडियोस भी आएंगे और आप इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा खुद सॉल्व करके देखिए और यू विल फाइंड दिस टॉपिक इज वेरी इजी एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और आपको देंगे अब कुछ क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करने के लिए. दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे. You solve these two problems on the range. Comments में आंसर दीजिए. fx is 3x plus 5 by 7x minus 2 and fx is 2x square minus 3x plus 2 by 2x square plus 3x plus 2. तो ये दो क्वेश्चंस आप रेंज के खुद सॉल्व कीजिए इन्हीं मेथड्स को यूज़ करते हुए जो हमने आज के लेक्चर में देखे हैं. एंड देखते रहिए पंजाब क्लासेस एक्सक्लूसिवली विथ गुरविंदर सिंह सर. थैंक यू.